देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। मंगल समय स्नेह बस रामा, सोच परिहरहि तात सिया रामा। आयस देह हरस ही रामा, कहे पुल के प्रभु का सिया रामा। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलवासु, पितः प्रमोद चरत सुनि जासु। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितः प्रमोद चरित सुनि जासु। चार पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी की परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उनके करत लगत मुट्ठी में रहते हैं। आयस पाल जन्म फल पाई, एहो बेगहि होय रजाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चलियो बनहि बहुत पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट जाऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगाकर प्रणाम करके वन को जा लूँगा। अस कहि राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्याप गई बात सुती छी, सुवत चढ़े जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू के विष सारे शरीर में चढ़ गया। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देख दवारी। जो जहाँ सुनहि सुनहि सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दवानल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वो वहीं सिर धुन में पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बांधता। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। मुख सुखाय लोचन सवे रामा, शोक न हृदय समाय सिया रामा। मनहु करन रस कटकई रामा, उतरहि अवध बजाई सिया रामा। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणासार की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि मांझ विध बात बेगारी, जहाँ तहाँ दह कै के ही अगारी। यही पापनी बूझ कपरहूँ, छाय भवन पर पावक धरहूँ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इनके छाए पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ चाह दीखा, डारि सुधा शिशु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भय रघुवंश बेन बन आगे। ये अपने हाथ से अपनी आँखों से निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और
अमृत फेंक कर विष रखना चाहती हैं। ये कुटिल कठोर कुबुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालो बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु सोख टाटु धरि डाटा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का डट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसके ये कुटिल ठानी। सत्य कहे कभी नार सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई, जान न जाए नार गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़े जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे, सिय रामा। काह न पाव कुजार सक, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल के जग काल न खाय। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती है, और जगत में काल किसको नहीं खाता है। का सुनहु विधि काह सुनावा, का देख ही चाह का दिखावा, एक कहे भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर सब ये क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयो सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण जाजन, एक धर्म परिमिति पहचाने, ने पहि दोष नहीं देह सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, इसी के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीच हरिश चंद कहानी, एक एक सन कहे बखानी, एक भरत कर समत कहई, एक उदास भय सुन रहई। वे शिवी दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान करते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गहि जिया, एक कहे बात अलिया, सुकत जाहे यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण पियारे। कोई हाथों में कान मूंद कर और जीभ को दांतों से दबा कहते हैं कि ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी समान प्यारे हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सिया रामा। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होय विषतूल, सपने हो कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारी बरसने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूसनु देहि, सुधा दिखाय दीन बिसुजेहि, खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहुर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिनमें अमृत दिखाकर विष दे दिया है, नगर भर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया है, हृदय में दुख
जलन हो गई है, आनंद उत्साह मिट गया है। विप्रबधु कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियाँ कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और कैकेयी को परम प्रिय थी, वे उनके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोह प्रिय राम समाना, सदा कहो ये सब जग जाना, करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंद देती हो। कबहु न कियो सवत अरेसु, प्रीत अप्रीति जान सब देसु, कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जहि लाग ब्रजपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया है, सारा देश तुम्हारे प्रिय और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया है जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। सीय की पिय संग परिहरे लखन की रहे धाम, राज की भूजब भरतपुर नप की जी है बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज करेंगे और ना राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारे और छाड़ो को, शोक कलंक कोट जन हो, भरत अवस देह जुगराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर को छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युगराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है। नाहिन राम राज कै भूखे, अधर्म धुरीन विषम रच रूखे, गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहु, अनप सन यस बर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी के राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस में रूखे हैं, अर्थात उनमें विषया व्यक्ति ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा को दूसरा ऐसा ये वर ले लो जो कि श्री राम पर घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लागहूँ कहे हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रकट जनावो सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चले तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो, मैं दिलगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहिन सुन तुम कछु लोगु, उठहु बेग सोहि करहु पाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन की योग्य है, ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। जेहि भात शोक कलंक जाय, उपाय करे कुल पालहि,
हट फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसरी चाले। जिम भान बिन दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिम जामनी। तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिन समझो दो जिय भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोक विहीन हो जाती है, वैसे श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तुम अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार कर देख तो सही। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। सखिन सिखावन दीन सुनत रामा, मधुर परिणाम हित सिय रामा। तेहि कछु कानन कीन रामा, कुटिल प्रबोध कुबरी सिय रामा। इस प्रकार से सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया है। बोलो सियापत राम शंकर उमा।